हेलो एवरीवन। तो एनसीआईएसएम की तरफ से एक नया सर्कुलर आया है। इसमें अगेन यहाँ पे कुछ करेक्शंस के बारे में उन्होंने बताया है इन सेकेंड प्रोफेशनल ईयर सिलेबस ऑफ द रोग निदान विकृति विज्ञान स्वस्थ नृत्य एंड योग एंड द्रव्यगुण सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ इन्होंने करेक्शंस किए हैं, तो उस करेक्शंस के रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया है ये 3 सब्जेक्ट में। आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये ब्लूप्रिंट जो पेपर का हमारे पास दिया गया था उसमें इन्होंने करेक्शन किया है। तो करेक्शन में क्या क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में। तो क्या क्या मेजर करेक्शंस हैं। तो जो सिलेबस का पेज नंबर 11 है उसके टेबल नंबर 2 में जो सीरियल नंबर 88 है और 60 नंबर पॉइंट है उसमें लेक्चर आवर और नॉन लेक्चर आवर के बारे में वहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने लेक्चर आवर को 1 आवर और एनएलएच को 2 आवर किया है। वहीं पे पेज नंबर 90 में जो 6F टेबल है उसका सीरियल नंबर 88 और पॉइंट नंबर 60 में उन्होंने एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू के लिए कॉलम ब्लैंक रखा है प्रीवियस सिलेबस में। लेकिन अब वहाँ पे एमसीक्यू उससे पूछा जा सकता है, एसएक्यू पूछा जा सकता है, एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर पॉइंट 6F टेबल में ये कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60। तो इसको और ये सारे जो पॉइंट नंबर हैं एमसीक्यू कॉलम वहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन वहाँ पे उससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है इन सभी टॉपिक से। रिप्लेस टेबल 6G विद द बिलो मेंशन। तो जो करेक्टेड टेबल ये ब्लूप्रिंट में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो क्या क्या चेंजेस किए हैं आइए देखते हैं। है 20 एमसीक्यू, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑर्डर में खाली रीअरेंज किया है ऑर्डर इन्होंने, बाकी टॉपिक्स वही हैं लगभग। आइए देखते हैं एसएक्यू, क्योंकि एसएक्यू और एलएक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसएक्यू का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रोग निदान से पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल डायग्नोसिस परीक्षा, मेथड ऑफ रोगी परीक्षा, सापेक्ष निदान और व्यवक्षित निदान से आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उपसय, अनुपसय, दोष विकृति, दोष गति, रोगमार्ग, इन तीनों टॉपिक से आ सकता है कोई भी टॉपिक। फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें स्रोतोदृष्टि से, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म से या फिर असेसमेंट ऑफ आर्म से आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्थान संश्रय यानी पूर्व रूप से या दुष्य दृष्टि से आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो संप्राप्ति और रूप में से आ सकता है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो व्याधि, व्याधि क्षमत्व और साध्य असाध्यता से आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो धातुपाक, व्याधि नामाकरण, फिर रोगी बल परीक्षा और व्याधि बल परीक्षा से आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो अष्ट निंदित पुरुष, फिर जनपद विध्वंस विकार और निदान अर्थकारी व्याधि और व्याधि संकर, उससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो परीक्षा, मेथड ऑफ रोगी परीक्षा और सापेक्ष निदान और व्यवक्षित निदान से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोष विकृति, दोष गति एंड रोगमार्ग, फिर स्रोतोदृष्टि या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म से पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्थान संश्रय यानी पूर्व रूप, दुष्य दुष्टि, संप्राप्ति और रूप से पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो व्याधि, व्याधि क्षमत्व और धातुपाक से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पेपर 2 में देखते हैं क्या चेंजेस किए इन्होंने। तो अगेन एमसीक्यू आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से सिर्फ जो ऑर्डर है उसको रीअरेंज किया है, बाकी सब सेम है। आप एक बार देख लीजिएगा, ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद पे शेयर कर दूंगा। शॉर्ट आंसर में देखते हैं सबसे पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अग्निमांद्य, अम्लपित्त, शूल, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, विसूचिका, अल्सक, विलंबिका, मूत्र कृक्ष या फिर मूत्राघात से पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है श्वास, कास, ज्वर, पांडु, इन चारों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है रक्तपित्त, शोथ, कामला और उदर रोग में से किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुष्ठ, शीतपित्त, स्वित्र और विसर्प से पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्थौल्य, कार्श्य और प्रमेय से पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वात व्याधि, स्नायुगत वात और संधिगत वात या अस्थि मज्जागत वात से पूछेंगे। जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो आम वात और वात रक्त से पूछ सकते हैं। और जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस और पैनक्रियाटिस, कॉमन न्यूरोलॉजिक एंड स्पाइन डिसऑर्डर से पूछ सकते हैं, या फिर डिजीज ऑफ बोन्स, जॉइंट, मसल से पूछेंगे, या फिर इम्यूनोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पूछेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन पैरासिटिक डिसऑर्डर से पूछेंगे, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, छर्दी, कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर, कॉमन यूटीआई डिसऑर्डर, फिर
राज्यक्षमा इन सोच से पूछ सकते हैं, कॉमन लंग डिसऑर्डर या फिर फीवर से पूछ सकते हैं, हिमेटोपोइटिक डिजीज, हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हिपेटोबिलियरी डिजीज, स्किन डिजीज या फिर थायराइड डिसऑर्डर से पूछ सकते हैं। तो 8 नंबर में मोस्टली कॉमन जो है वो मॉडर्न से पूछ सकते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो अग्निमान से, शूल से, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी या फिर शोथ से पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है श्वास, काश, ज्वर, पांडु या फिर स्थौल्य काश्य से पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है रक्त, पित्त, कामला, उदर रोग, कुष्ठ, शीत, पित्त, स्वित्र और विसर्प से पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास प्रमेह, वात व्याधि, स्नायुगत वात, संधिगत वात, अस्थि मज्जागत वात, आम वात और वात रक्त से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो करेक्टेड टर्मिनोलॉजी है वो भी इन्होंने बताया है। पहले जो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया था वो अल्सर डिस्पेप्सिया और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया को नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया बोला है। जो अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक लीवर उसको नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोले हैं। फिर लम्बैगो सियाटिक सिंड्रोम को लम्बैगो एंड सियाटिका और एसएलई को सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस। तो यहाँ तक हमने देखा रोग निदान में क्या क्या करेक्शंस थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त में ये करेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं। उन्होंने जो नहीं दिया था अब उसको करेक्ट करके दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। और पेपर बेसिकली हमारे इम्पॉर्टेंट है। पेपर में क्या चेंजेस है तो एमसीक्यू आप देख लेंगे खुद से ही, क्योंकि बहुत लंबा है। और एमसीक्यू में मेरे ख्याल से खाली ऑर्डर को रीअरेंज किया है। बाकी एसएक्यू देखें तो एसएक्यू पहला जो एसएक्यू है वो स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य से आ सकता है। दूसरा जो है वो हेल्थ एंड लाइफ डिजीज और दिनचर्या से पूछेंगे। तीसरा रात्रिचर्या से। चौथा रोगाणुपादनीय चैप्टर से पूछेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है वो सद्वृत्त से पूछेंगे। छठा क्वेश्चन जो है वो रसायन फॉर स्वस्थ से पूछेंगे। सातवां क्वेश्चन आहार से पूछेंगे। आठवां क्वेश्चन नेचुरोथेरेपी से पूछेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर देखें तो पहला क्वेश्चन हेल्दी लाइफस्टाइल और दिनचर्या से पूछेंगे। दूसरा जो है वो ऋतुचर्या से पूछेंगे। तीसरा आहार से पूछेंगे और चौथा योग से पूछेंगे। नेक्स्ट हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पहला ये तो एमसीक्यू आप देख लीजिएगा, खाली ऑर्डर में वहाँ पे रीअरेंज किया उन्होंने। शॉर्ट आंसर देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये लोग डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल हेल्थ से पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन स्कूल हेल्थ सर्विसेज से पूछेंगे। चौथा क्वेश्चन डिसइंफेक्शन से पूछेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज से पूछेंगे। छठा क्वेश्चन जो है वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से पूछेंगे। सातवां क्वेश्चन प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स से पूछेंगे। आठवां क्वेश्चन जो है वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जनपदोध्वंस या फिर मारक व्याधि से पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन इन्वायरमेंटल हेल्थ से। तीसरा क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ केयर से और चौथा क्वेश्चन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे। तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस थे। नेक्स्ट द्रव्यगुण। तो द्रव्यगुण का मैंने पहले ही एक अपडेटेड सिलेबस का वीडियो बना लिया, आप नहीं देखा तो आप जाके देख ले वो। तो धन्यवाद, इतना ही था, यही अपडेट आया था। होप यू लाइक द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।